गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट जो था मीटर ब्रिज, उसको मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आपके लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पोटेंशियोमीटर एंड आपका क्या पढ़ाया था मैंने, किरचॉफ्स लॉ वगैरह जितना भी सब था उसको मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको, मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज को क्या बोलते हैं, स्लाइड ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का क्या काम है सुनिए, इट इज़ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल। और एक बात, मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ा चुका हूँ, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही है, बट इसका काम क्या है, एक रेजिस्टेंस ढूंढना है और इसका एक सर्टन फॉर्मूला एंड सर्टन मैकेनिज्म है। तो देखिए क्या बोला, इट इज़ अ सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये एक क्या है, ये एक एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जैसे कि मैंने आपको बोला, जिसका काम क्या है, मेजर अननोन रेजिस्टेंस। जितना भी अननोन रेजिस्टेंस है उसको क्या करता है, मेजर करता है। बट जब क्या हो, जब ब्रिज बैलेंस हो। आपको मैं बोला हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस हम लोग कब बोलेंगे, जब P/Q इक्वल टू क्या होता है, R/S। मतलब जब चारों के चारों रेजिस्टेंस या मैं उसके अल्टरनेट डायगोनल में जो रेजिस्टेंस, वो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे P/Q या उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे भी लिख सकता हूँ, PS इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, RQ। क्या लिख सकता हूँ, PS इक्वल टू लिख सकता हूँ RQ। तो वो जब सेम होगा या इक्वल होगा तब जाके मैं क्या बोलूँगा, ब्रिज बैलेंस है या दोनों तरफ से बैलेंस है। तो ये हमारा क्या है, मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज का क्या है, डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, ये कॉपर का क्या है, वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक जहाँ पर कॉपर का स्टिच हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक EMF कनेक्टेड है, उसके साथ हमारा क्या, एक स्विच कनेक्टेड है। उसी के साथ इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। उसी के साथ यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स का नाम है R, दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स का नेम है S। एंड उसी के साथ और एक रेजिस्टेंस भी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, P एंड Q। और वो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, विद गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया है B, इसको मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मैंने डायग्राम में कनेक्ट किया है। उसी के साथ मैंने इसको नेमिंग किया है, इस जो पॉइंट्स को A, B एंड A1 एंड B1, A, B एंड A1 एंड B1। समझ में? तो क्या होता है, हमको यहाँ पर क्या करना है, ये जो चार रेजिस्टेंस P, Q एंड RS, इसमें से एक अननोन होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा या कैसे आएगा, उसको मैं आपको दिखाऊंगा क्या फॉर्मूला चाहिए। तो पहले आप देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, तो क्या बोले, आफ्टर टेकिंग आउट ए सुटेबल रेजिस्टेंस R फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, द जॉकी इज मूव्ड अलोंग द वायर AC। द जॉकी इज मूव अलोंग द वायर AC। आप लोग को पता है जॉकी मतलब जो स्विच होता है हमारा, उसको हम लोग क्या करेंगे, अलोंग द वायर AC क्या होगा, वो क्या करेगा, मूव करेगा। वो क्या करेगा, मूव करेगा। आफ्टर टेकिंग ए सुटेबल रेजिस्टेंस R, तो R जब हम लोग सुटेबल रेजिस्टेंस लेंगे तब हमारा जॉकी क्या करेगा, मूव करेगा। उसके बाद क्या बोले, द जॉकी इज मूव अलोंग द वायर AC टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये जो जॉकी है जब मूव करेगा, जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन यहाँ पर नीचे नहीं आता है तब तक ये क्या करेगा, मूव करेगा। This is the balance condition of the Wheatstone bridge. If P and Q are the resistance of the part AB and BC of the wire, then for the balance condition, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को बैलेंस कंडीशन चाहिए पूरे वायर में। पूरा वायर जो है उसमें हम लोग को क्या चाहिए, बैलेंस कंडीशन चाहिए। मतलब P/Q इक्वल टू R/S चाहिए। और आपको ये बोलते थे, जब हमारे जॉकी को हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे, तब हमारा क्या होगा, जब तक हम लोग मूव नहीं करेंगे तब तक हमारा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो इस कंडीशन को फॉलोअप करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक बैलेंस पॉइंट चाहिए, जैसे कि बैलेंस होना चाहिए, मतलब P/Q इक्वल R/S चाहिए। सपोज मैं आप लोग को बोलूँगा कि इसमें से S हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, तो S का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करने से हम लोग S का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले देखिए, आपको पता है रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ द वायर के रिलेशन, एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस हम लोग का जितना आएगा वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ द वायर। मेरा लेंथ ऑफ द वायर जैसा होगा उसी के हिसाब से मेरा क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर हमको पता है, ये टोटल लेंथ ऑफ वायर, ये A से C तक जो टोटल लेंथ ऑफ वायर है उसको हम लोग कितना लेंगे, 100 सेंटीमीटर। कितना लेंगे, 100 सेंटीमीटर। ये जस्ट हम लोग प्री डिटरमाइन जज किए, तो कितना लेंगे, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद AB हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है, इसलिए मैंने लिया है कि L सेंटीमीटर। तो BC जो बच जाएगा वो कितना होगा, माइनस करेंगे, मतलब 100 माइनस L सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ और एक बार बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। हमारा वायर था, जो वायर हमारा कनेक्टेड था जो AC पॉइंट पे, उसका जितना भी वैल्यू है लेंथ का, सब कुछ निकाल चुका हूँ कि नहीं, सब कुछ निकाल चुका हूँ। तो अभी क्या करना है, हम लोग को बस वैल्यू पुट करना है। हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ जो वायर है मेरा क्या है, AC वायर के ऊपर मेरा कौन कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, एक आ रहा है P और एक क्या आ रहा है, PQ। तो ये PQ इस AC वायर के लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसका वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पर आप लोग देखिए, पहले डायग्राम को नोट कर लीजिए।
तो अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए तो मैं लिख सकता हूँ P बाई क्यू इज इक्वल टू P क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। आप लोग देख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए से लेके बी हमारा क्या आएगा, P आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ, शॉर्टकट में लिखा हूँ REST, तो रेजिस्टेंस ऑफ क्या है ए बी। क्यू हमारा क्या है, ये क्यू हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ क्या है एस मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ ऑफ द वायर। तो इसका रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना भी लेंथ ऑफ द वायर, एक मैंने लिया 100, एक मैंने लिया L, एक मैंने लिया क्या है 100 माइनस L। तो मैं और एक बार लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ रहता है, लेंथ के साथ। तो ए बी का लेंथ मैंने कितना बोला हूँ, मैं आपको ए बी का जो टोटल लेंथ आपको कितना बोला हूँ, L बोला हूँ। ए बी का आपका टोटल लेंथ कितना आएगा, L सेंटीमीटर आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना लाऊंगा, सिग्मा। कितना लाऊंगा, सिग्मा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिग्मा L। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, L वैल्यू। मैं आपको बोला ये रेजिस्टेंस ऑफ ए बी किसके साथ रहेगा, लेंथ के साथ क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। एस सी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ के साथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऐसे लिख नहीं सकता, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट के लिए मैंने क्या लिखा, सिग्मा L। क्या लिखा मैंने, सिग्मा L। उसी के साथ रेजिस्टेंस ऑफ क्या है, एस सी किसके साथ है, 100 माइनस L। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिग्मा 100 माइनस L। जैसे कि आप लोग को ये पता है कि ये सब क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, तो कांस्टेंट देके लिखूंगा। तो क्या रहेगा, सिग्मा 100 माइनस L। समझ में आया कि नहीं है। तो ये सिग्मा सिग्मा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड L 100 माइनस L यहाँ पर रह जाएगा। और नहीं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, इधर L बाई 100 माइनस L। हम लोग को ये भी पता है। और एक बात बोलता हूँ, ये सिग्मा को मैंने क्यों लिखा, बिकॉज सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा हमारा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको याद आ रहा होगा, रेजिस्टिविटी जो मैं बोल रहा था पहले, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ मैंने क्या लिया है, रेजिस्टिविटी का पार्ट लिया है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, हमारा सिग्मा। तो उसी सिग्मा को यहाँ पे मैंने लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट किया है सिग्मा L। वैसे ही नीचे के लिए मैंने क्या पुट किया है, सिग्मा 100 माइनस L। एंड सिग्मा सिग्मा कैंसिल होने से क्या रहेगा, L बाई 100 माइनस L। क्या रहेगा, L बाई 100 माइनस L। तो देखिए पहले ऊपर का डेफिनेशन में इरेज कर रहा हूँ। देखिए तो P बाई क्यू का वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी पता है कितना, R बाई एस। P बाई क्यू का वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी पता है R बाई एस। और R बाई एस इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इस वैल्यू के साथ सेम होगा, L बाई 100 माइनस L। जैसे कि हमारा P बाई क्यू अगर सेम हो रहा है R बाई एस के साथ, तो मैं R बाई एस इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, L बाई 100 माइनस L लिख सकता हूँ कि नहीं। और उसमें से जैसे कि मैंने आपको बोला था, मेरा अननोन है S, अननोन है मेरा S रेजिस्टेंस। अगर S रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे चाहिए तो R को उस तरफ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, और रहेगा क्या, R 100 माइनस L बाई L। ये हमारा फॉर्मूला है मीटर ब्रिज का। अगर मीटर ब्रिज में अगर इसी कंडीशन में अगर कोई भी अगर अननोन रेजिस्टेंस होगा सिंपल, तो उसमें से हम लोग को ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को क्या करना है, पुट करना है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये आपका थोड़ा न्यूमेरिकल्स में आता है, जो कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसका न्यूमेरिकल आता है, या कभी कभी इसका पूरा डेरिवेशन या पूरा डाटा देना होता है, उसके ऊपर आता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको प्रॉपर्ली समझने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो पहले आप जितना भी लिखा हूँ ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसमें से कुछ डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, तो पहले आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, तुम्हारा अभी मीटर ब्रिज का जो न्यूमेरिकल था वो करेंगे, वो मैं एनसीईआरटी से कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का तुम्हारा क्वेश्चन 3.10 से मैं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है ये क्या मीटर ब्रिज है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है एक्स एंड वाई, आपका पॉइंट दिया है ABCD पॉइंट एंड गाल्वेनोमीटर G है। यहाँ पे पोटेंशियल आपको EMF दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, स्विच है, और यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप, वुडन कॉपर स्ट्रिप पे कनेक्टेड है। तो पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आप लोग क्वेश्चन खुद भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है, इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर। मतलब ये मीटर ब्रिज मतलब जो रेजिस्टेंस कहाँ पर बैलेंस होगा, जब 39.5 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने आपको बोला हूँ कि जो रेजिस्टेंस क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के साथ, मतलब लेंथ के ऊपर पूरा का पूरा मीटर ब्रिज डिपेंड करता है। तो जब 39 क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर पर रहेगा, तब जाके ये क्या रहेगा, पूरा बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा, पूरा का पूरा बैलेंस रहेगा। यहाँ पर मैंने गलती से 35.9 लिखा हूँ,
तो यहाँ पर क्या है 39.5। समझ में आया कि नहीं? तो उस लेंथ पे जब रहेगा तो टोटल मीटर ब्रिज हमारा क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, जो कि हम लोग को चाहिए। बैलेंस रहने से हम लोग को फॉर्मूला निकलेगा। उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम द एंड ए व्हेन द रजिस्टर y इज ऑफ 12.5 ओम। ये रेजिस्टेंस जो y है, रजिस्टर जो y है वो कितना ओम का है, 12.5 ओम। उसके बाद क्या बोला है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ x, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ x, मतलब हम लोग को क्या करना है, x का रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है। क्या करना है हम लोग को, x का रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैं y का वैल्यू लिखा हूँ कितना 12.5 ओम एंड x का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है। हम लोग मैं चाहूँ तो y को हम लोग लिख सकते हैं s भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमारा PQRS नेमिंग लेते थे उसमें ईजी होगा। एंड x को आप चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, r लिख सकते हो। x को क्या लिख सकते हो आप, r लिख सकते हो। तो आपको x का वैल्यू चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग को ऑलरेडी पता है। आप लोग को फॉर्मूला क्या पता है, अच्छे से देखिए फॉर्मूला आप लोग को क्या पता है, s इक्वल टू 100 माइनस l इंटू आर। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, या भूल गए? जस्ट अभी मैंने अभी बोला कि s इक्वल टू 100 माइनस l बाई l इंटू क्या है, r है। आप लोग को s के बारे में पता है कितना है, 12.5। s के वैल्यू में आपको पता है कितना, 12.5 है, इक्वल टू 100 माइनस लेंथ कितना है 39.5, लेंथ कितना है 39.5, नीचे भी लेंथ कितना है 39.5, कितना है 39.5 इंटू हम लोग को क्या निकालना है वैल्यू, r का वैल्यू निकालना है, इंटू हम लोग को क्या करना है, r का वैल्यू निकालना है। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं नहीं, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ। r का वैल्यू कितना निकलेगा 8.16 ओम। क्या निकलेगा 8.16 ओम। तो आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सॉल्व हो गया, कितना निकला आंसर 8.16 ओम। इसका बहुत सारे क्वेश्चन से एक एक करके मैं कर रहा हूँ, एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अभी हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। ये जो सब कनेक्शन है सब रेजिस्टेंस के साथ, ये थिक कॉपर स्ट्रिप से क्यों कनेक्टेड है, बिकॉज इसका वैल्यू को नेग्लिजिबल रखने के लिए। इसका मतलब क्या है, देखिए कनेक्शन आर मेड बाय थिक कॉपर स्ट्रिप टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द अबव फॉर्मूला। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ये सब कॉपर स्ट्रिप का या कुछ भी अगर हम लोग अलग अलग मतलब अलग जो एलिमेंट था वो अगर ले जाते तो इसके ऊपर वैल्यू क्या रहता है, इसका आंसर सब चेंज हो जाता। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसका वैल्यू एक नेग्लिजिबल रखने के लिए हम लोग सब क्या लेते हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इसके चक्कर में क्या होगा, पूरा क्वेश्चन के अंदर जितने भी वैल्यूज होगा उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर अलग कुछ भी एलिमेंट हम लोग गिराते हैं। या थिक कॉपर स्ट्रिप की वजह से हम लोग बहुत बड़े बड़े कॉपर स्ट्रिप लेंगे तो उसका वैल्यू मतलब चेंज हो जाएगा। इसको नेग्लिजिबल रखने के लिए हम लोग थिक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्या बोला है सुनिए, थर्ड, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। ये एक्स एंड वाई का पॉइंट अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा मतलब इसका बैलेंस पॉइंट पहले जैसा रहेगा क्या, जब x इधर था जब y उधर था उसका बैलेंस पॉइंट कहाँ पर था 39.5 पे। पर जब मैं y को इधर ले आऊँगा x को उधर ले जाऊँगा तो बैलेंस पॉइंट चेंज होगा। बैलेंस पॉइंट चेंज होगा मतलब हमारा जो लेंथ है लेंथ चेंज हो जाएगा, बिकॉज बैलेंस पॉइंट मतलब रेजिस्टेंस का जो P/Q इक्वल R/S वो डिपेंड करता है आपके लेंथ के ऊपर। तो लेंथ का वैल्यू भी चेंज होगा, तो क्या होगा वो देखते हैं अभी। तो चलिए अभी लेंथ का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो गया। अभी हम लोग वो वाला देखेंगे। तो देखिए, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। तो क्या बोला है यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। मैं ऑलरेडी आपको बोल रहा हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन है। मेरा आर क्या है, मेरा वाई है। आर इक्वल टू मेरा क्या है, वाई है। और 12 पॉइंट वैल्यू कितना है 5 होगा, 12.5। एंड मेरा एस मेरा क्या होगा, एक्स मेरा क्या होगा एक्स और 8.16। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर अभी लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, और एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 100 माइनस एल। मैं यहाँ पे इंटरचेंज किया हूँ वैल्यू, तो बोला ना इंटरचेंज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। एस इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। और एस का वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी पता है कितना, 8.16। तो मतलब लेंथ का वैल्यू सिंपल वे में हम लोग को निकालना है। 8.16 इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल, 8.16 और इक्वल टू कितना 100 माइनस एल। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नहीं दिखेगा आपको। तो लिखा हूँ यहाँ पर
8.16 इक्वल टू 100 माइनस L बाई एल इंटू आर का वैल्यू में कितना है 12.5, कितना है 12.5। यहाँ पर L का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, L का वैल्यू इजी निकलेगा। L का वैल्यू कितना निकलेगा आपका 60.5 ओम, कितना निकलेगा 60.5 ओम, 60.5 ओम। तो पहले आपका था 39.5 ओम, अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो लेंथ का वैल्यू चेंज हो जाएगा या बैलेंस पॉइंट चेंज होगा, तो आपका आंसर कितना निकलेगा 60.5 ओम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन और भी बोला है, क्या बोला है, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट। सेल एंड गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, तो गैल्वेनोमीटर एक करंट शो करेगा क्या, तो वो क्या बोला है सुनिए, when the galvanometer and cell are interchanged at the balance point the condition of the balance bridge are still satisfied and so again the galvanometer will not show any current। तो आप लोग को जैसे बोला ये और गैल्वेनोमीटर अगर सेल का हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा मीटर ब्रिज में उसका कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज मैं शुरुआत में आपको बोला मीटर ब्रिज डिपेंड करता है रेजिस्टेंस एंड वायर के लेंथ के ऊपर, पूरा का पूरा इसका रिलेशन लेता है उसमें, और आप कुछ भी चेंजेस कर दे उसमें क्या होगा, चेंजेस नहीं होगा, ये गैल्वेनोमीटर करंट शो नहीं करेगा। तो ये आपका सबसे मेजर पॉइंट था। तो आप मीटर ब्रिज का इतना ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन करिए, कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मीटर ब्रिज का खत्म कर लिया है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, आपका ऑलरेडी 3 चैप्टर खत्म हो चुका है, इसमें से आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और फिर से देखिए, या कुछ भी डाउट है आप लोग इससे पूछिए, सो मैं क्लियर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।